इसके अलावा HRTC ने लगभग साल के दौरान 70 करोड़ रुपए की इंक्रीज अर्निंग की थी और बड़ी मेहनत से हमारे HRTC के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, कार्यशाला में लोग हैं या टोटल जो हमारा परिवार है HRTC का, उन सब की मेहनत से ये अर्निंग हुई थी। और उसके बारे में भी बोर्ड को सूचित किया गया और आज दिन तक जब से हमारी सरकार बनी है हमने कर्मचारियों को सैलरी भी दी है और आज दिन तक पेंशन भी दी है, तो कहीं भी हम डिफ़ॉल्ट में नहीं है। लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ लोग बयान देते रहते हैं, वो उनके अपने सोच है, लेकिन HRTC को सुधार वादी कदम जो है उठाए जा रहे हैं। HRTC किसी भी तरह से एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, उसकी वजह मुख्यतः ये है कि हम जितने भी घाटे के रूट हैं वो सब HRTC चलाती है, ताकि दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को छोड़ना है तो उसके लिए HRTC काम करती है। फिर जो भी हमारे सरकार फैसला करती है कि रियायतें देनी है, जैसे महिलाओं को रियायत दी है या ऐसे 27 कैटेगरीज हैं, उन सबको रियायती सफ़र करवाना वो भी HRTC करवाती है। और उसके बाद हम सरकारी पे एंड पेंशन उन रेट्स पे देते हैं जो सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं। तो ये सारी बातें अगर हम कंसिडरेशन में लें तो हिमाचल प्रदेश में HRTC 50 साल का सक्सेसफुल सफ़र HRTC ने किया है। और हिमाचल प्रदेश में ना तो कोई एयर मार्ग ऐसे हैं कि बहुत सक्सेसफुली एयर ट्रैवल हो रहा हो या रेलवे ट्रैवल हो रहा हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट HRTC है। तो लोगों लगभग 4 से 5 लाख लोगों को रोज HRTC अपने गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। तो उस सोच के आधार पे हमें किस ढंग से इसमें सुधार करना था, बसेस का फ्लीट अपना ठीक करना है, उसके लिए आज फैसले लिए गए। सर, कोई किराया बढ़ाने का प्रपोजल है, क्योंकि काफ़ी घाटा है HRTC? नहीं, देखिए, किराए बढ़ाने का फैसला जो है ना वो सरकार करती है, HRTC नहीं करती है। चाहे वो किराया न्यूनतम किराया हो या दूसरा फेयर हो, तो उसकी कंसल्टेशन डिस्कशंस चलती रहती हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में फैसला है वो तो सरकार को लेना है। मुकेश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रतिपक्ष नेता जी का, जयराम ठाकुर जी का, तो उसमें वो आपसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। मैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैंने आज दिन तक रेगुलर पे एंड पेंशन दी है और उन्होंने अपने समय में 57 बार डिफॉल्ट किया है। और जब वो मुख्यमंत्री थे सिर्फ 3 महीने वो रेगुलर टाइम पे जो है पे दे पाए, पेंशन दे पाए। इसलिए वैसे भी जब सत्ता से बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको HRTC पे बहुत चर्चा होती है। आपकी सूचना के लिए 10 करोड़ रुपया जो है, जो उन्होंने रैलियों में कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। 10 करोड़ रुपया अभी भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है, अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है HRTC की देनदारी बाकी है। तो इसलिए आजकल वो HRTC पे चर्चा करते हैं, असल में उनके मन में एक टीस है। उनको ये लगता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई ना कोई जो है भूमिका रही होगी, तो बैठे उठते कहीं याद आ जाता है तो उनको वो कहते तो मुझे है कि दौरा पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं उनको तो नहीं पढ़ना शुरू हो गया।
कि बार बार जो है वो HRTC में आज दिन तक तनख्वाह जो है टाइम पे दिया, हमने किसी भी ढंग से दिए है। इतना बड़ा भारी भरकम बोझ वो जो है कर्ज का छोड़ गए, और उसके बावजूद जो है हमने HRTC को तनख्वाह और पेंशन में डिफॉल्ट नहीं होने दिया है। और कोशिश हमारी है, ठीक है, कर्मचारियों की मांगे हैं, जायज मांगे हैं, उनको कैसे पूरा करना वो अलग काम है, लेकिन लगातार हमने बोर्ड के कामों में भी सुधार किया है। एक एक आदमी की परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है। एक एक गाड़ी के जो गाड़ियां हम चला रहे हैं उसका कितना, एक एक रूट को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन घाटे में है, किस वजह से घाटे में है, वो हर चीज मॉनिटर हो रही है। RMs मॉनिटर हो रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स मॉनिटर हो रहे हैं, हर चीज। और ये कोई जो ये संस्थान है, इस HRTC ये जनता की गाड़ी है, आम आदमी की गाड़ी है, और हमें इसका जो जनता के साथ दिल का रिश्ता है HRTC का। तो HRTC को जो है, आप सत्ता से बाहर हो गए तो इसका मतलब आप HRTC को बदनाम करोगे। आपने अपने समय में क्या किया है, आप उसका जरा अवलोकन तो कर लें। आप उसका अवलोकन कर लेंगे। आप आज आप कर्मचारियों के हितैषी बने हुए हैं, आप कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपया दे के नहीं गए, एरियर तो आपने दिया नहीं, भारी भरकम कर्जा आप खड़ा करके गए हैं। लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। हम अब सरकार में हैं, हम पूरी जिम्मेवारी से हम जो हमारे दायित्व बनते हैं उसके मुताबिक HRTC को किस ढंग से रन किया जा सकता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हम काम ले रहे हैं। एक एक चीज जो है जनता के दरबार में रख रहे हैं। तो इसलिए कौन क्या कहता है, अब मैं 2-3 बार सुन चुका हूं कि जी मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे दे, अब तो दे ही दे। अब जब हमारे पास बिल्स एंड वोचर है, हमने जब वहां पे 12 दिसंबर को जिस दिन हमने रैली की, उससे पहले जो हमने अदायगी की है, हमारे पास वो वोचर्स हैं, वो हम दिखा सकते हैं कि हमने कब तनख्वाह दी। हम दे तो रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने रैलियां की, आपने पूरे प्रदेश में वो करके 10 करोड़ रुपए का बिल बिना चुकता करके आप चले गए, बिना दिए आप चले गए। तो इसलिए उनका हमारे साथ प्यार है, और रहते जन्म तक उनका हमसे प्यार रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें दिल में दर्ज हो जाती हैं, तो वो उनके दिल में दर्ज है। तो जब भी उनको इस कांग्रेस की सरकार में कोई याद आएगा तो वो मुकेश अग्निहोत्री आएगा। सर, HRTC के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है अपने ड्यूज को लेकर, और 8 मार्च को चक्का जाम की चेतावनी दी है। 6 मार्च अल्टीमेटम दिया है। देखिए, HRTC के कर्मचारी हमारे कर्मचारी हैं, और उनको भी ये सारी स्थितियों का मालूम है कि किस तरीके से हम HRTC को रन कर रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, या हम के राज्य सरकार से किस ढंग से इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हमने अपने वाइस चेयरमैन साहब से कहा है कि वो उनसे बात करेंगे। जो उनके ड्यूज हैं वो कमिटेड है। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में अनाउंस किया है, लेकिन पैसा आने में थोड़ा डिले हुआ है। हमने रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा हमें आए, जैसा ही हमारे पास पहुंचेगा हम वो पैसा उनको अदायगी करेंगे। किसी भी कर्मचारी की किसी भी ड्यूज को नकारा नहीं जा रहा है।